हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10.2 एक्सरसाइज की, जो कि सर्कल्स की है। अगर आपने इसके पहले सर्कल का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, क्या होती है टेंजेंट लाइन, क्या होता है सर्कल, ये वाला वीडियो नहीं देखा है, और फर्स्ट एक्सरसाइज अगर आपने नहीं सॉल्व की है तो आप हमारे पुराने वीडियोस में जाके देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में हम 10.2 के बारे में बात करेंगे, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पहले से जानना जरूरी है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले, देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। देखो, एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर कोई एक सर्कल हमने ड्रॉ किया है और उस सर्कल के अंदर कोई एक पॉइंट है, ये पॉइंट सर्कल के अंदर है, तो सर्कल के अंदर किसी पॉइंट पे से हम कोई टेंजेंट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। यहां से हम कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये टेंजेंट नहीं, ये सीकेंट हो जाएगी। तो किस पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? हम उस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं जो कि सर्कल के ऊपर लाई करे, ऑन द सर्कल हो। देयर आर 3 रीजन्स ऑफ द सर्कल। इन द सर्कल, इनसाइड द सर्कल वाला रीजन, दूसरा ऑन द सर्कल मतलब सर्कल की परिधि, दैट इज सर्कमफरेंस के ऊपर, और तीसरा होता है आउटसाइड द सर्कल। तो 3 रीजन्स होते हैं, आउटसाइड द सर्कल, ऑन द सर्कल और इनसाइड द सर्कल। तो ऑन द सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वहां से बस टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। इसके ऊपर 1 नंबर 2 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आप इसको भी ध्यान से समझ लें। देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। अब बच्चों, यहां पे भी उसने क्या बोला है कि अगर ये एक सर्कल है हमारा, तो इस सर्कल के ऊपर किसी पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। इस पर्टिकुलर पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट लाइन को ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, अगला है, देयर आर एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। अब देखो, ये भी बहुत अच्छी बात है कि अगर एक सर्कल है हमारे पास में और इस सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट है, सबसे ए ये पॉइंट है, यहां से सिर्फ और सिर्फ 2 टेंजेंट्स हमारे एक सर्कल के ऊपर बनाई जा सकती है। 2 टेंजेंट्स हमारे एक सर्कल के ऊपर बनाई जा सकती है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हो गई हमारी पी ए वाली टेंजेंट, और ये हो गई हमारी क्यू ए क्यू वाली टेंजेंट। तो किसी आउटसाइड वाले पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ 2 टेंजेंट्स हमारी सर्कल के ऊपर 2 अलग अलग पॉइंट्स पे बनाई जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट उसने बोला है, द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द सर्कल इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट P टू द सर्कल। पहले इसका डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ऊपर वाले डायग्राम को मैं कॉपी कर लेता हूं और यहां पे पेस्ट कर देता हूं, तो इसी से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये क्या चीज बोलना चाह रहा है। इसने बोला है कि हमने कोई एक्सटर्नल पॉइंट P लिया है और उस एक्सटर्नल पॉइंट P से हम सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट लेते हैं, लेट से A। तो ये जो PA का डिस्टेंस है, ये P से A तक का जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ द टेंजेंट। क्या बोलते हैं इसको? लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो क्या होती है लेंथ ऑफ टेंजेंट? PA का डिस्टेंस, मतलब कोई पॉइंट P है जहां से हम इसको मेजर करना स्टार्ट कर रहे हैं, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जितनी डिस्टेंस होती है उसी हम बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, कई बार हमें ये कंफ्यूजन हो जाता है कि टेंजेंट तो ये आगे तक जा रही है, ऐसे बहुत आगे तक जा सकती है, तो क्या इनको भी मेजर करना है? तो नहीं, इसे मेजर नहीं करना है, हमें सिर्फ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से उस पॉइंट तक जहां से हमको बोला गया उस पॉइंट से मेजर करना है लेंथ ऑफ टेंजेंट को। चलिए, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम आ गई है, थ्योरम 10.2। क्या बोला है थ्योरम 10.2 में? द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम कितनी टेंजेंट्स बना सकते हैं बच्चों? यस, 2 टेंजेंट बना सकते हैं। तो वो 2 टेंजेंट्स अगर हमने ड्रॉ करी तो क्या उनकी लेंथ इक्वल होगी? यही चीज हमें यहां पे प्रूव करनी है। तो सबसे पहले तो हमने ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया जो ऑलरेडी हमारे पास में ऊपर था, उसी को हमने कॉपी पेस्ट कर लिया है। एक्सटर्नल पॉइंट यहां पे हमारे पास में A है, और जो 2 पॉइंट्स है जहां पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं ऑन द सर्कल, वो है P एंड Q। तो हमारे पास में 2 टेंजेंट्स कौन कौन सी हो गई है? तो टेंजेंट्स हो गई है हमारे पास में एक्सटर्नल पॉइंट A से AP एंड AQ। ये 2 टेंजेंट्स हमारे पास में सर्कल के ऊपर आ गई है। अब हमें ये प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि PA और QA की जो लेंथ है वो बराबर है। एक्सटर्नल पॉइंट से बनने वाली, सेम एक्सटर्नल पॉइंट से बनने वाली जो दोनों टेंजेंट्स होती है उनकी लेंथ इक्वल होती है, ये हमें प्रूव करना है।
अब यहाँ पे हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हमारे मन से। तो हम क्या कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, हमने एक पॉइंट लिया है O, ये O एक्चुअल में सेंटर है, तो सेंटर से हमने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करा, ये दोनों को ज्वाइन करा, तो ये हमारे कंस्ट्रक्शन में आ गया कि ज्वाइन। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं हम, कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं हम कि ज्वाइन PO एंड OQ एंड ऑल्सो OA को भी ज्वाइन करवा देते हैं हम, ठीक है। ये भी लाइन हम यहां से ज्वाइन कर देते हैं, क्लियर है, ये लाइन भी हमने यहां से ज्वाइन कर दी। नाउ वी हैव गॉट टू ट्राइंगल्स, हमारे पास में दो ट्राइंगल्स आ गए हैं। तो इन ट्राइंगल POA एंड QOA, दो ट्राइंगल्स कौन कौन से हो गए हमारे पास में, ट्राइंगल POA एंड QOA। इन दोनों ही ट्राइंगल्स में हम दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहली चीज हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं हमारे पास में। ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे बनने वाले एंगल्स हैं रेडियस और टेंजेंट के, ये 90 डिग्री के होंगे। दूसरी चीज है कि ये जो कॉमन लाइन है OA, ये इक्वल होगी। क्यों होगी इक्वल, क्योंकि ये कॉमन है दोनों में ही। उसके बाद में OP और OQ इक्वल होंगी। तो ये दोनों लाइंस क्यों इक्वल होंगी आपस में, क्योंकि ये रेडियस है सर्कल की, और रेडियस जो होती है सर्कल की वो हर पॉइंट पे सेम होती है। तो तीन चीजें मिल गई है हमें, कौन कौन सी। सबसे पहले हमें मिला है OA इज इक्वल्स टू OA, क्यों, क्योंकि ये कॉमन है, क्योंकि ये कॉमन लाइन है, ठीक है। दूसरी जो चीज है वो है OP इज इक्वल्स टू OQ, क्योंकि ये रेडाई है, बोथ आर दी रेडियस ऑफ दी सर्कल। और तीसरा है एंगल OPA इज इक्वल्स टू एंगल OQA, बोथ 90 डिग्री, दोनों ही कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। तो अगर दोनों ही एंगल्स 90 डिग्री के हैं तो हम इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से, अब कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है इसके अंदर बच्चों, राइट एंगल के सामने वाली साइड है हाइपोटेनियस, और एक साइड हमने OP ली है और एक राइट एंगल हमने लिया है। तो यहां पे हमको लग रही है RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंसी बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। तो RHS कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो गया, ट्रायंगल POA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QOA, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो RHS कॉन्ग्रुएंसी से इन दोनों को हमने अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है, तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि हेंस बाय CPCT मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन कौन से हो गए, QA एंड PA, QA इज इक्वल्स टू PA हो गया। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के, तो QA और PA आपस में इक्वल हो गया है। तो हेंस प्रूव्ड कि दोनों टेंजेंट जो कि सेम एक्सटर्नल पॉइंट से बनी हुई है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये हमारी थ्योरम 10.2 भी कंप्लीट हो गई है। बच्चों ये जो नोट्स मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आपको कुछ भी चीज जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वो चाहिए अगर, तो आप डिस्क्रिप्शन में से इसकी लिंक ले सकते हो और इसे डाउनलोड कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट भी हमने डाली हुई है, वो भी आप वहां से डाउनलोड कर पाओगे आसानी से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अब हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं। इन्हीं एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने से आपको और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बनेगी एक्सरसाइज नंबर 10.2 में, ठीक है। तो चलो सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा, prove that in two concentric circles the chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। मतलब उसने इस क्वेश्चन में ये बोला है कि हमने अगर दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाए हैं जो कि सेम सेंटर पे बने हुए होते हैं लेकिन अलग अलग रेडियस के होते हैं, तो इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है। जैसे C1 और C2 दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, दोनों का सेंटर O है लेकिन दोनों की रेडियस अलग अलग है। पहला वाला जो सर्कल है उसकी रेडियस अलग है, दूसरा वाला जो सर्कल है उसकी रेडियस अलग है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो थ्योरेटिकल अप्रोच के थ्रू और एक प्रैक्टिकल अप्रोच के थ्रू। तो थ्योरेटिकल अप्रोच के थ्रू मैं आपको पहले समझा देता हूं। देखो बच्चों,
यहां पे जो ए बी है, पहले तो आप ये समझो कि इसमें पूछा क्या है। ये बोला गया है, ये प्रूव करने का बोला गया है कि अगर दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है तो जो बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड होगी, C1 सर्कल की कॉर्ड है AB, और ये जो AB कॉर्ड है, इस AB कॉर्ड को अगर हम टेंजेंट बना दें हमारे छोटे वाले सर्कल की, तो क्या होगा कि ये बाइसेक्ट होगी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे बाइसेक्ट हो जाएगी। तो कैसे प्रूव करेंगे ये बात? यहां से देखो, ये रेडियस है छोटे वाले सर्कल की, और ये रेडियस हमको पता है कि टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। 90 डिग्री का एंगल अगर ये बना रही है तो कॉर्ड के ऊपर किसी भी परपेंडिकुलर को अगर हम ड्रॉ करते हैं, ये हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है ये चीजें 9th क्लास में, कि अगर हम एक कॉर्ड ड्रॉ करें और उसके ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है हमारी कॉर्ड को। तो हेंस प्रूव्ड कि ये जो टेंजेंट है इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये एंगल क्यों बन रहा है? क्योंकि ये टेंजेंट है छोटे वाले सर्कल के लिए और ये रेडियस है छोटे वाले सर्कल की, तो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। और अगर अब हम बात करें बड़े सर्कल में, तो बड़े सर्कल के लिए तो ये कॉर्ड है, और कॉर्ड के ऊपर 90 डिग्री का एंगल अगर बन रहा है सेंटर से, तो इसका मतलब वो बाइसेक्ट होगी। ठीक है, तो P पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रही, तो AP इज इक्वल्स टू PB, ये प्रूव हो गया है। लेकिन अगर हम इसे प्रैक्टिकल अप्रोच के थ्रू सॉल्व करें तो कैसे करेंगे? प्रैक्टिकल अप्रोच के थ्रू मतलब हम इसे प्रूव करना चाहते हैं प्रॉपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जॉइन OA एंड OB। OA और OB को ज्वाइन कर दो पहले तो आप। ये OA और OB को हमने ज्वाइन कर दिया है, ये ऐसे, ठीक है, ये डॉटेड लाइन से हमने ज्वाइन कर दिया। तो आपको याद रहेगा कि कंस्ट्रक्शन हमने किया है। अब हम दो ट्रायंगल्स लेते हैं। कौन कौन से दो ट्रायंगल्स लेंगे? तो इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP, ये दोनों ट्रायंगल्स ले लिए, OAP एंड OBP। अब यहां पे OA और OB इक्वल है, क्यों? क्योंकि दोनों तो रेडियस ही है, हमारे आउटर सर्कल की रेडियस है दोनों, C1 सर्कल की। ठीक है, फिर दूसरी क्या चीज है? तो एंगल OPA इज इक्वल्स टू एंगल OPB, बोथ 90 डिग्री। ये दोनों एंगल्स कितने डिग्री के हैं बच्चों? ये वाले दोनों एंगल्स कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के हैं। और तीसरी जो चीज है हमारी यहाँ पे वो क्या है? तीसरी चीज क्या है? OP इज इक्वल्स टू OP, क्योंकि ये दोनों में ही कॉमन है, ये दोनों में ही क्या है? कॉमन है। तो अगर हम इन तीनों चीजों को कंसीडर करें तो यहां पे कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है? राइट हाइपोटेनियस साइड। देखो राइट एंगल यहाँ पे P पे बन रहा है, इसके सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेनियस है, और हाइपोटेनियस को भी हमने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है, OA और OB। तो राइट हाइपोटेनियस, और तीसरी साइड कौन सी हो गई हमारी? OP वाली। तो हम क्या बोलेंगे? बाय राइट हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBP। ठीक है, और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बाय CPCT, जितने भी पार्ट्स हैं इन दोनों ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जितने भी हैं वो सब इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे AP इज इक्वल्स टू PB हो गई। AP जो है वो PB के इक्वल हो गया है। तो हेंस प्रूव्ड कि अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं छोटे वाले सर्कल पे और वो कॉर्ड होती है बड़े वाले सर्कल की, तो वो बाइसेक्ट हो जाती है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो यहां पे बाइसेक्ट हो गई है हमारी टेंजेंट। ठीक है, अब बच्चों हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। एग्जाम्पल नंबर 2 में उसने बोला है कि हमारे पास में एक सर्कल है सेंटर O वाला, और उस सर्कल के ऊपर हमने एक्सटर्नल पॉइंट T से टेंजेंट ड्रॉ की हुई है, TP एंड TQ नाम की टेंजेंट से ये, और हमें प्रूव करना है कि ये जो एंगल है T पे, ये इस एंगल का डबल है। T पे मतलब PTQ वाला जो एंगल है वो OPQ वाले एंगल का डबल है, ये हमें प्रूव करना है। तो अब इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो हम थ्योरम नंबर 10.2 की बात करते हैं। तो थ्योरम नंबर 10.2 में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था बाय थ्योरम 10.2 कि जो एक्सटर्नल पॉइंट होता है वहां से ड्रॉ होने वाली जो
टेंजेंट्स होती है ऑन अ सर्कल, तो वो दोनों ही टेंजेंट्स आपस में इक्वल होती है। इसका मतलब TP और TQ की वैल्यू इक्वल हो गई है, ठीक है, बाय थ्योरम 10.2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल TPQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये जो TPQ वाला ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक और खासियत होती है कि ये जो एंगल यहां पे बन रहा है, ये देखो, ये वाली साइड के सामने वाला एंगल ये है, ये वाली साइड के सामने वाला एंगल ये है। तो हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ऐसे एंगल्स जो इक्वल साइड्स के अपोजिट में होते हैं, ये एक साइड है, इसके अपोजिट में ये वाला एंगल है, ये एक साइड है, इनके अपोजिट में ये वाला एंगल है, और ये दोनों साइड्स अगर आपस में इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। मतलब अगर मैं इस एंगल को x बोलता हूं तो ये वाला एंगल भी x हो जाएगा। क्लियर है इतना? और इस एंगल को हम थीटा कंसीडर कर लेते हैं। तो इन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होती है कि तीनों एंगल्स का सम जो होता है एक ट्रायंगल के, वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल इन ट्रायंगल TPQ, हम TPQ में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एंगल T प्लस एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अल्टीमेटली हम इसको थीटा प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस थीटा। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 180 माइनस थीटा बाय 2, और इसको अगर हम और सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 180 बाय 2 माइनस थीटा बाय 2, और 180 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा x की वैल्यू इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा बाय 2। ये हमारी x की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अभी फिलहाल x की वैल्यू पे यहीं पे रुकते हैं हम। आगे एक और चीज हमने पढ़ी हुई है 10.1 थ्योरम में, थ्योरम 10.1। अब बच्चों ये बात लिखना जरूरी नहीं होती है, अगर आप सिर्फ थ्योरम लिख दोगे, 10.1 10.2 मेंशन नहीं भी करोगे तो चलेगा। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे बताया हुआ है ताकि आपको याद रहे। इस शीट को आप डाउनलोड करो तो ये शीट आपके लिए एज ए रेफरेंस भी काम आएगी, ठीक है। कॉपी कंप्लीशन के लिए हो या आपको एग्जाम टाइम पे पढ़ना हो तो ये सब नोट्स आपको एक जगह पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो थ्योरम नंबर 10.1 में हमने ये पढ़ा था कि अगर एंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बन रहा है रेडियस और टेंजेंट के बीच में, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री होती है। मतलब ये वाला जो एंगल यहाँ पे हमने बनाया है ये 90 डिग्री वाला एंगल है, ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल OPT इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल OPT इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है। OPT जो ट्रायंगल एंगल है, OPT जो एंगल है वो 90 डिग्री है, और ये OPT वाला जो एंगल है इसको हम अलग से ड्रॉ करते हैं। ये OPT वाला जो एंगल है OPT, ये 90 डिग्री पे है और ये दो एंगल से मिलके बना है। कौन कौन से दो एंगल से मिलके बना है, तो यहाँ पे एक लाइन यहाँ से आ रही है बाहर जो कि Q वाली लाइन है, तो इसमें एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। तो ये OPT वाला एंगल जो है ये किन दो एंगल से मिलके बना है, ये बना है एंगल OPQ, एंगल OPQ प्लस एंगल QPT, इन दो एंगल से मिलके बना है ये एंगल OPQ एंड एंगल QPT से मिलके बना है हमारा ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल, ये इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमने QPT वाला जो एंगल है, QPT वाला एंगल कौन सा है, QPT वाला एंगल है ये, इसकी वैल्यू x कंसीडर की हुई है। तो यहां से हम x की वैल्यू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल OPQ प्लस x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और x की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में फाइंड की हुई है। तो इस इक्वेशन नंबर 1 से हम इस इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो सब्सटीट्यूटिंग the value of x from equation 1 to equation 2, इक्वेशन 1 से इक्वेशन नंबर 2 में हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं x की वैल्यू को। तो एंगल OPQ प्लस 90 माइनस थीटा बाय 2
इज इक्वल्स टू 90। अब इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वल टू के उस साइड पर ले जाते हैं, तो OPQ इज इक्वल्स टू 90 माइनस 90 प्लस थीटा बाय 2। इस 90 से ये 90 कैंसल। अब इस 2 को जो डिनोमिनेटर में है, क्या वैल्यू आ गई है, पहले तो वैल्यू लिख लेते हैं। एंगल OPQ इज इक्वल्स टू, अब बच्चों थीटा किसे कंसीडर किया था हमने, जरा देखो ध्यान से। थीटा हमने कंसीडर किया था एंगल PTQ को, तो अब मैं यहां पे एंगल PTQ लिख लेता हूं, एंगल PTQ डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पे हमारे पास में क्या आ गया है, एंगल OPQ इंटू 2 इज इक्वल्स टू एंगल PTQ। ये आ गई है वैल्यू, और यही हमें प्रूफ करना था। देखो यही हमें प्रूफ करना था, एंगल PTQ इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। तो यही आ गया है, ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ इज इक्वल्स टू एंगल PTQ, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ये हेंस प्रूव हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको करना है। आप अगर x और थीटा जैसी वैल्यूज को कंसीडर कर लोगे, नंबर दे सकते हो 1 2 3 4 x y z थीटा अल्फा गामा, कुछ भी आप कंसीडर करोगे तो ज्यादा इजी लगेगा आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि अगर आप नाम लिखोगे TPQ PTQ तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो आप इसको थीटा x y z की हेल्प से सॉल्व करो, इट विल बी वेरी इजी। फाइन, तो एग्जाम्पल नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया हमारा। तो बच्चों अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमको एक सर्कल दिया हुआ है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है और सेंटर O है। यहाँ पे PQ एक कॉर्ड है सर्कल की जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है, और इस P और Q जो एंड पॉइंट्स है हमारी कॉर्ड के, वहां पे दो टेंजेंट्स हमने सेम एक्सटर्नल पॉइंट T से ड्रॉ की हुई है। तो ये सेम एक्सटर्नल पॉइंट T हो गया हमारा। यहां से हमने दो टेंजेंट्स TP एंड TQ ड्रॉ की हुई है, और TP और TQ आपस में इक्वल कॉर्ड्स होगी। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से बनी हुई कॉर्ड जो होती है वो सेम लेंथ की होती है, जैसे कि हमने 10.2 वाली थ्योरम में पढ़ा था। तो यहीं से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। इस क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है इसी TP और TQ की लेंथ, मतलब TP जो कि हमारी टेंजेंट है, उस टेंजेंट की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम कुछ कंसीडरेशंस कर लेते हैं। लेट TP इज x सेंटीमीटर, TP की लेंथ हमने x सेंटीमीटर कर ली है। कंसीडर यहां पे जो RO है इसको हम y सेंटीमीटर कंसीडर कर लेते हैं, और TR को हम Z कंसीडर कर लेते हैं, Z सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है इतना? अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि TP इज इक्वल्स टू TQ। TP इज इक्वल्स टू TQ है क्योंकि ये क्या है, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट से बने हुए टेंजेंट्स है। ये दोनों सेम एक्सटर्नल पॉइंट से बने हुए टेंजेंट्स है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। और अगर ये दोनों इक्वल हुए तो देयरफॉर ट्रायंगल TPQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये TPQ ट्रायंगल क्या हो गया हमारा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमने TO को ज्वाइन किया हुआ है, TO है ना, हमने TO को ज्वाइन किया हुआ है, तो ज्वाइन TO। अब ये जो TO है ये एंगल बाइसेक्टर होता है हमारे किसका, एंगल T का। तो ज्वाइन TO एंड TO विल बी एंगल बाइसेक्टर, TO विल बी एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PTQ। एंगल PTQ जो है इसका एंगल बाइसेक्टर है ये, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एंगल्स जो है वो बराबर हो जाएंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और उसका कोई एंगल बाइसेक्टर है, लाइन जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, तो वो सामने वाली साइड को भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो सिंस TO इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PTQ, therefore it will bisect the opposite side also। opposite side कौन सी है बच्चों, PQ। opposite side PQ also, opposite side PQ को भी ये बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब PR इज इक्वल्स टू RQ, और इन दोनों की लेंथ कितनी हो गई PR और RQ की,
4 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी जो टोटल लेंथ थी वो 8 सेंटीमीटर थी, तो इसकी लेंथ जो हो गई है वो 4 सेंटीमीटर हो गई है। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 4 सेंटीमीटर हो गई है। ठीक है, अब आगे आगे क्या करना है हमको, इसके अंदर अब 3 ट्रायंगल्स हमारे पास में है। ठीक है, इसमें से जो PRO वाला ट्रायंगल है, अब देखो हमें पता है कि PQ एक कॉर्ड है, हमें पता है कि PQ एक कॉर्ड है, और PQ कॉर्ड के ऊपर अगर हम सर्कल के सेंटर से बाइसेक्टर बनाते हैं, सर्कल के सेंटर से बाइसेक्टर बनाते हैं, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमको 90 डिग्री का एंगल बन रहे हैं, मिल रहे हैं। तो सिंस, अगेन एक और आएगा, सिंस OR इज बाइसेक्टर, OR इज बाइसेक्टर ऑफ PQ, chord PQ, of chord PQ, therefore, और किसका PQ chord का बाइसेक्टर है ये, फ्रॉम सेंटर, PQ फ्रॉम सेंटर, सेंटर ऑफ सर्कल O, सेंटर ऑफ सर्कल O, therefore OR will be perpendicular to PQ, OR जो है वो PQ के ऊपर परपेंडिकुलर बनाएगा। इसका मतलब हमको जो एंगल मिल रहा है, कौन सा एंगल, PRO इज इक्वल्स टू एंगल PRT, PRT, और बोथ कितने डिग्री के हो गए, 90 डिग्री के हो गए। यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल मिल गए हमको, तो यहाँ पे PRO ट्रायंगल राइट एंगल हो गया है, PRT एंगल राइट एंगल हो गया है, और TPO ट्रायंगल भी राइट एंगल हो गया है। ठीक है, कौन कौन से ट्रायंगल्स राइट एंगल्स हैं, तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में, ट्रायंगल PRO, ट्रायंगल PRT एंड ट्रायंगल TPO आर राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। ठीक है, क्लियर हुआ, इतना समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं इन ट्रायंगल। देखो यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन का एक फेज कंप्लीट हो गया है, ये जो है एक फेज हमारे क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया, एक पार्ट हमारे क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया है। जो भी रिक्वायर्ड वैल्यूज थी, जो हमें क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए काम में आने वाली थी, वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के रिलेशन बना के अननोन मतलब टीपी की लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। तो हम सबसे पहले ले रहे हैं ट्रायंगल। अच्छा, अब इस डायग्राम को मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेता हूं। ठीक है, तो अब ये डायग्राम नीचे आ गया है, अब इसे सॉल्व करते हैं। हम कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो इन ट्रायंगल PRO राइट एंगल्ड एट R, कहां पे है ये, R पे राइट एंगल है। तो राइट एंगल के सामने वाली साइड जो है PO, वो हाइपोटेनियस हो जाएगी, तो PO का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR का स्क्वायर प्लस RO का स्क्वायर हो जाएगा। PO मतलब 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR की लेंथ अभी हमने फाइंड आउट की है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस RO को हमने Y कंसीडर किया हुआ, तो Y का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस 16 इज इक्वल्स टू Y स्क्वायर, तो Y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, तो Y की वैल्यू आ गई है आपकी 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे Y की वैल्यू कितनी आ गई है, तो Y की वैल्यू आ गई है हमारी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब हम लेते हैं दूसरा वाला ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल PRT वाले ट्रायंगल में हमारे पास में कौन कौन सी वैल्यूज हैं, अब PRT में राइट एंगल कहाँ पे है, PRT राइट एंगल्ड एट R, ये भी राइट एंगल R पे है, तो PR का स्क्वायर प्लस RT का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PT का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि PT यहाँ पे हाइपोटेनियस हो जाएगी। तो PR का स्क्वायर कितना हो जाएगा, PR की लेंथ है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस RT की लेंथ है हमारे पास में Z का स्क्वायर इज इक्वल्स टू X का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास में एक इक्वेशन आ गई है, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं। क्या आ जाएगी इक्वेशन, X स्क्वायर इज इक्वल्स टू Z स्क्वायर प्लस 16, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। फाइन, अब हम आगे बढ़ते हैं और अगली क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या आ जाएगा इसका वैल्यू, तो देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब हम ले रहे हैं इन ट्रायंगल TPO
PO। अब हम TPO वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, तो इन ट्रायंगल TPO राइट एंगल कहाँ से है, ये ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट, ये राइट एंगल है P पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है हमारा P, तो P पे पॉइंट रेडियस और टेंजेंट आपस में एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो P हमारा 90 डिग्री का एंगल हो गया है। इसका मतलब P के सामने वाली साइड जो TO है वो क्या हो गई है, TO वाली लाइन क्या हो गई है हमारी, हाइपोटेनियस। तो TO का स्क्वायर इज इक्वल्स टू TP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू TP का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर। अब कौन कौन सी वैल्यूज हैं हमारे पास में, TO की लेंथ है Z प्लस Y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू TP की लेंथ है हमारे पास में X का स्क्वायर प्लस PO की लेंथ है हमारे पास में 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दी सारी वैल्यूज को। अब Z प्लस Y की लेंथ कितनी निकाली थी हमने, 3 सेंटीमीटर निकाली थी, तो Y प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल्स टू X की लेंथ हमने ऊपर निकाली थी Z स्क्वायर प्लस 16, तो हम ये भी यहाँ पे पुट कर देते हैं Z स्क्वायर प्लस 16, और ये हमारी X स्क्वायर की ही वैल्यू थी, तो हमको इसको एज इट इज यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देना है, प्लस 5 का स्क्वायर 25 फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने X स्क्वायर की वैल्यू पुट की, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो ये Z प्लस 3 का होल स्क्वायर जो है इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के आइडेंटिटी से ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 3 जा 6z इज इक्वल्स टू z स्क्वायर प्लस, अब 25 और 16 को ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 41। ठीक है, अब z स्क्वायर प्लस 6z माइनस z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 41 माइनस 9, तो इस z स्क्वायर से z स्क्वायर कैंसिल, 6z इज इक्वल्स टू आ गया 41 माइनस 9 कितना होता है, 41 माइनस 9 करेंगे तो हम ये आ जाएगा 32, तो यहाँ पे आ गया 32, तो z की वैल्यू आ जाएगी 32/6। अब 32/6 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो z की वैल्यू आ गई आपकी 16 डिवाइडेड बाय 3। ये z की वैल्यू आई है, z से अब आप निकाल सकते हो किसकी वैल्यू, बाय इक्वेशन 1 x स्क्वायर या x की वैल्यू। TP की लेंथ आप कैसे निकालेंगे, तो देखो TP की लेंथ निकालने के लिए आपको बाय इक्वेशन 1 x स्क्वायर इज इक्वल्स टू z स्क्वायर प्लस 16 है, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू z स्क्वायर प्लस 16 है, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा 16/3 का होल स्क्वायर प्लस 16, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर होता है 256 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 हो जाएगा हमारा 9 इंटू, अब एलसीएम लेंगे हम इसका, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू एलसीएम लिया 9 आया, तो 256 तो एज इट इज रहेगा, 16 में अगर मैं 9 का मल्टीप्लाई करवाता हूं तो कितना आएगा, 16 में 9 का मल्टीप्लाई करवाने पे 144 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 256 प्लस 144, 6 4 10 और 4 400 400, तो ये आ गया 400 डिवाइडेड बाय 9, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, x इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 400 डिवाइडेड बाय 9, दैट इज यहां पे आ जाएगा 20/9, तो x आंसर आ गया आपका, आंसर लेंथ ऑफ TP या टेंजेंट, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट निकल गई हमारी, इज इक्वल्स टू 20/9 सेंटीमीटर, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना है। इसमें हमने क्या क्या किया है तो मैं आपको फिर से एक बार शॉर्ट में इसकी समरी दे देता हूं कि सबसे पहले तो हमने PR की लेंथ निकाली, तो उसके लिए हमको ये पार्ट 1 को कंप्लीट करना पड़ा। उसके बाद में पार्ट 2 की हेल्प से हमने एक और वैल्यू निकाली RO की, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल में था। फिर तीसरा जो पार्ट था उसके अंदर PRT वाला ट्रायंगल लेके हमने एक रिलेशनशिप बनाया, और फिर आखिरी जो पार्ट था उस आखिरी पार्ट में हमने TPO वाले ट्रायंगल के अंदर TP की लेंथ निकालने के लिए सॉल्यूशन किया। ठीक है, तो ये आखिरी पार्ट उस चीज के लिए था, और फाइनली हमारा लेंथ ऑफ TP हमें मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमको करना है। आसान है क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी जरूर है लेकिन आसान है, आप आराम से इसको
अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 10.2 के क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में उसने बोला है इन क्वेश्चन 1, 2, 3, 1, 2 और 3 वाले क्वेश्चन में हमको चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव जस्टिफिकेशन। पहले तो करेक्ट आंसर चूज करना है और इसका जस्टिफिकेशन देना है, तो हम इसके सॉल्यूशन को ही जस्टिफिकेशन बोलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि देयर इज अ सर्कल विथ सेंटर O और इस सर्कल के ऊपर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की हुई है। ठीक है, और उस कहां से की हुई है? Q पॉइंट से ड्रॉ की हुई है। और अब यहां पे लेट अस कंसीडर कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये P है और हमें क्या दिया हुआ है? यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट दी हुई है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ टेंजेंट दी हुई है। डिस्टेंस ऑफ Q दिया हुआ है फ्रॉम द सेंटर, ये दी हुई है हमको 25 सेंटीमीटर की लेंथ, यहां से यहां तक 25 सेंटीमीटर की लेंथ दी हुई है। आपको फाइंड आउट करना है रेडियस। आपको किस चीज को फाइंड आउट करना है? आपको इस रेडियस को फाइंड करना है, PO की लेंथ को आपको फाइंड करना है। तो लेट अस कंसीडर रेडियस x सेंटीमीटर है, रेडियस हमारी x सेंटीमीटर है। तो जैसा कि आप जानते हो कि रेडियस और टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये जस्टिफिकेशन अब हम दे रहे हैं इसका। ठीक है, तो सिंस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट OP इज परपेंडिकुलर टू PQ। OP जो है वो PQ के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इससे क्या होगा? हेंस OPQ इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। OPQ क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। तो अगर ये OPQ राइट एंगल ट्रायंगल है तो कहां पे है? वो भी एट P। तो अब यहां पे PO का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? OQ के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि OQ हमारी हाइपोटेनियस हो गई है। तो PO की लेंथ हमको फाइंड करनी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस PQ की लेंथ हमको कितनी दी हुई है? 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा और ये 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना होता है? तो 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है 24 इंटू 24, तो एक्स स्क्वायर प्लस 576 इज इक्वल्स टू 625। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 625 माइनस 576। तो अगर हम 625 में से 576 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना बचेगा हमारे पास में? 49 रिमाइंडर बचेगा, 49 रिमाइंडर बचेगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 49। अब 49 को अगर हम अंडर रूट में डालेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। और आपको ये ध्यान भी रखना चाहिए 7, 24 और 25 जो है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। दिस इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग हमारे पास में 25 और 24 थे। ठीक है, और 7 अननोन था, तो यहाँ पे हमारा आंसर हमने निकाल लिया है, दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो ए हमारा आंसर जो है वो करेक्ट आंसर आ गया है, और ये जस्टिफिकेशन हमने दे दिया है इसका यहाँ पे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में उसने बोला है इन फिगर इफ TP एंड TQ आर दी टू टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O। यहाँ पे TP और TQ जो है हमको दो टेंजेंट्स दे रखी है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T ऑन अ सर्कल O, so that POQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। POQ मतलब ये जो सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो 110 डिग्री का बन रहा है। देन PTQ एंगल PTQ की वैल्यू क्या होगी? तो लेट अस कंसीडर कि इसकी वैल्यू है x डिग्री, यहाँ पे हमने x को x डिग्री कंसीडर किया हुआ है। तो लेट एंगल PTQ इज इक्वल्स टू x डिग्री। अब यहाँ पे भी जस्टिफिकेशन देना है, तो बहुत ही सिंपल है जस्टिफिकेशन है कि as we know that PTQO is a quadrilateral, अगर ये क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है? एंड एंगल सम एंड बाय एंगल सम प्रॉपर्टी of a quadrilateral angle
P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q प्लस एंगल O इज इक्वल्स टू 360 डिग्री होता है। अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट है कि एंगल P और एंगल Q तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे बन रहे हैं, इसलिए इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल Q दोनों ही 90 डिग्री के हैं, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे रेडियस और टेंजेंट से बनने वाले एंगल्स हैं। ठीक है, तो 90 प्लस एंगल T की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, जिसको हम PTQ लिख सकते हैं, प्लस 90 प्लस एंगल O की वैल्यू है 110 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो बस एंगल PTQ इज इक्वल्स टू हो जाएगा 360 माइनस 90 माइनस 90 माइनस 110 डिग्री। तो 360 में से 90 गए, फिर 90 गए, तो ये तो हो जाएगा 180 डिग्री, और 180 डिग्री में से अगर हम 110 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो एंगल PTQ की वैल्यू आ रही है आपकी 70 डिग्री। तो आपका एंगल PTQ कितने डिग्री का आ गया है, 70 डिग्री का। तो आपका ऑप्शन बी 70 डिग्री इज द करेक्ट ऑप्शन। If tangents PA and PB from an external point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 डिग्री। अब देखो ये भी ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा ही क्वेश्चन है कि हमने एक एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट्स ड्रॉ की हुई है हमारे सर्कल के ऊपर, एक तो ये हो गई और दूसरी ये हो गई हमारी दूसरी टेंजेंट। ठीक है, तो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और अगर हम इन दोनों के बीच का एंगल जो सेंटर O है, ये दोनों यहाँ पे 80 डिग्री दे रखा है हमको, और हमको कौन सा एंगल निकालना है, POA का एंगल निकालना है। POA वाला एंगल हमको निकालना है, ये वाला एंगल इस बार हमको फाइंड करना है, ये वाला। तो ये कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि जो एंगल P है वो बाइसेक्ट हो जाता है अगर हम सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर देते, तो ये हमारा बाइसेक्ट हो जाता है, मतलब ये 40 डिग्री का हो जाएगा। तो लाइन यहां पे हम क्या मेंशन करेंगे, लाइन OP इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल APB। APB वाले एंगल की बाइसेक्टर होगा, देयरफॉर एंगल OPA इज इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 40 डिग्री आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 डिग्री। कौन से एंगल की, ये इस वाले एंगल की, एंगल OPA वाले ट्रायंगल की एंगल की। एंगल A हमको पता है 90 डिग्री का है, क्योंकि ये रेडियस और टेंजेंट से बनने वाला एंगल है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये 90 डिग्री का है। तो इन ट्रायंगल PAO एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, एंगल P की वैल्यू हमें 40 डिग्री मिल चुकी है, एंगल A की वैल्यू हमें 90 डिग्री मिल चुकी है, एंगल O की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल O इज इक्वल्स टू 90 प्लस 40 होता है 130, तो 180 माइनस 130 डिग्री। तो एंगल O की लेंथ आपके पास में आ जाएगी 50 डिग्री। तो इसका मतलब ऑप्शन A जो है इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन A जो है हमारा, वो हमारा सबसे बेस्ट करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में उसने बोला है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल टू ईच अदर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। यहाँ पे हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है, इस सर्कल के ऊपर हमने टेंजेंट्स बनाई हैं, ये हमारी टेंजेंट्स हैं जो कि डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे बनी हुई है। ये हमारी डायमीटर है, डायमीटर, और ये सेंटर O से पास हो रही है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों कि यहाँ पे ये वाला एंगल जो बन रहा है, इस एंगल, ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये OA एक रेडियस है। सिमिलरली OB भी रेडियस है, तो ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। इसको अगर मैं 1 नाम दे दूं, इसको 2 नाम दे दूं, इसको 3 नाम दे दूं और इसको 4 नाम दे दूं,
तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4 और एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं। कौन सा एंगल्स है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, जो हमारी दोनों गिवन लाइंस है, ये जो दोनों टेंजेंट्स हमने ड्रॉ की हुई है, इस टेंजेंट को हम नाम दे देते हैं L, इस टेंजेंट को हम नाम दे देते हैं M। देयरफॉर जो ये एंगल्स बन रहे हैं ये अल्टरनेट इंटीरियर हैं, इक्वल हैं। देयरफॉर L इज पैरेलल टू M, L इज पैरेलल टू M। तो हेंस प्रूव्ड कि यहां पे टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करते हैं सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे, तो वो दोनों ही टेंजेंट जो होती है दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कोई कैलकुलेशन है नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप एज इट इज लिख सकते हो जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है।